एक पौधा माँ के नाम योजना के अंतर्गत प्रदेश में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर इतिहास रच दिया गया, जिसमें से कई लाख पौधे जिले में ही रोपे गए। इस मौके पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने चोला स्थित फायरिंग रेंज में राज्य मंत्री दिनेश खटीक, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों संग पौधारोपण किया। इसके अलावा पूरे दिवस विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह चलता रहा पौधारोपण कार्यक्रम। संध्या के समय मंदिर किशन तालाब स्थित राधा कृष्ण वाटिका में किया गया पौधारोपण। इस मौके पर लक्ष्मीराज सिंह ने बताया कि जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, उस गति से पौधे ना लगे जो इस पृथ्वी पर सांस भी न ले पाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं से मिलती है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने पौधारोपण किया। इस मौके पर अरविंद दीक्षित, ब्लॉक प्रमुख सुनील यादव, सुनपेड़ा प्रधान पंडित आशीष उपाध्याय, अमर पेंटर, सोनू शर्मा, गायत्री परिवार से प्रमोद गुरुजी व नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में। यहाँ पर किशन तालाब का पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है आज के दिन। और आज भी हमारे यहाँ स्थानीय विधायक लक्ष्मीराज सिंह जी यहाँ पर उन्होंने किशन तालाब पर पौधारोपण किया है। आइए उनसे मिलते हैं, कुछ बात करते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। लक्ष्मीराज जी, कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? आज की थीम है सरकार की और पार्टी की, एक पौधा माँ के नाम। आज वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पूरे देश में चल रहा है और इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे जो है प्रदेश में चल रहा है लगातार। जो है इससे पहले हम लोग देखते थे कि पौधे लगते थे लेकिन जो है उसकी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज इस अभियान को जनता से जोड़ने का काम किया है। पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। आज पौधा भी हमें इसी प्रकार से उसको रखना होगा, और क्योंकि जीवन को सुरक्षित रखना है तो पौधा बहुत आवश्यक है, वृक्ष बहुत आवश्यक है, ये मानना होगा। और इसी के सहारे हम लोग जी सकते हैं आगे वाले जीवन में, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो चीज़ आवश्यक है जीवन के लिए, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वृक्ष हो जिससे वायु हमें मिलती है, ये ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यदि हम इन लोगों का इसका ध्यान नहीं रखेंगे इसका, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, इसी प्रकार से चीज़ें सीमित हैं और सीमित चीज़ों के लिए हम किस प्रकार उनको ठीक प्रकार सदुपयोग कर सकें उनका, ये भी हमारा। जैसे पानी का दुरुपयोग ना करें, हम पानी चल ना दें, वृक्ष हम लगाएं, उसका पोषण करें, कम से कम काटने का, जहाँ ज़्यादा उपयोग करें वहाँ काटें। अभी जब आपके आने से पूर्व थोड़ा सा मैं यहाँ पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि कुछ समय पहले हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत वृहद पैमाने पर इसका तालाब आदि का जो अमृत सरोवर योजना का कार्यक्रम चलाया गया, गांव तक में काफ़ी हुआ है। लेकिन यहाँ पर है स्थानीय क्षेत्र में वर्षों पुराना जो बहुत आदिकाल से किशन तालाब के नाम से सरोवर बना हुआ था, आपने उसका सौंदर्यीकरण भी करवाया, लेकिन वर्तमान में उसकी दशा जो है बहुत दयनीय है। झाड़ झंकार उगे हुए हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बूंद पानी का उसमें नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बार अभी हमने धर्मार्थ कार्य से
अभी 1.5 करोड़ की योजना से वहाँ एक हॉल बनाने का काम किया है, इसमें जो है वो बन के तैयार हो गया हॉल, और बड़ी योजना इसके लिए लेके आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसमें जो है सरकार से बात की है कि इसमें बराबर, क्योंकि पानी हम लोग इसमें डालते तो नीचे चला जाता है, तो इसका ढंग से प्रॉपर सौंदर्यीकरण हो जाए। एक बार इसकी योजना सरकार को मैंने इस बार दी है, तो एक अच्छी योजना बनने के साथ अच्छा इसका रखरखाव हो जाए, क्योंकि ज़मीन भी यहाँ अच्छी 70 बीघा ज़मीन है, और इसकी पुरानी यादें हैं इसकी, उस समय की बताते हैं कि प्राचीन कालीन मंदिर है। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं मैं इसको अच्छा कराने की कोशिश करूँगा, और अपने चेयरमैन साहब हैं इसकी देखरेख ठीक से करें, इसकी भी चिंता हम लोग यहाँ के हमारा जो सिस्टम वर्तमान में यहाँ पर भी नलकूप भी देखा मैंने, नया लगा हुआ नलकूप भी यहाँ पर लगाया हुआ है प्रशासन की तरफ से। और मुझे खुद के ध्यान है, कम से कम 30-40 वर्ष पहले मैंने यहाँ पर स्विमिंग करने आया करते थे, और इतना गहरा था कि एक दफ़ा डूबने की नौबत आ गई थी, और वर्तमान में अब कुछ भी नहीं है। ऐसा ना, मैंने कहा ना कि ये जागरूकता है, हमारी सरकार जागरूकता लाती है। पौधे पहले भी लगते थे, लेकिन उसकी जागरूकता नहीं थी, लोगों से जोड़ने का उसका अटैचमेंट नहीं था। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हम जनता से जोड़ने का काम करते हैं। सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, और उसका फोकस होता है जनता का भला करना, जनहित करना। तो ये जो काम है वो जनहित का काम है, और हमारी सरकार जब से, चाहे देश की बात करूँ तो 11 साल से आदरणीय मोदी जी इस देश को संभाल रहे हैं। आज दुनिया में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, आज हम दुनिया में चौथे नंबर की सेना हमारी। आज लगातार हॉस्पिटल हो, रोड हो, एक्सप्रेस वे हो, लगातार देश आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि 7 सालों में, 8 सालों में इस प्रदेश में, या 11 सालों में इस देश में हमने सारे काम कर दिए, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छा माहौल हो, अच्छा काम हो, उसके लिए लगातार प्रयास रहते हैं। और पहले से बदलाव आपको दिखता भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप भी मीडिया जगत से हैं और सब चीज़ों को देखते हैं। पहले से चीज़ें बदली हैं, लेकिन मैंने कहा ना, बदलती चीज़ें। ये बदलता हुआ सिकंदराबाद है, बदलता हुआ बुलंदशहर है, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, ये बदलता हुआ देश है। तो आज बदल रहा है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप जो बताएंगे उनको भी हम धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करेंगे, और आगे से जो समस्या वो ना हो। क्योंकि जैसे पहले हम लोग देखते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो झाड़ू उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता। हम अपने घर के आसपास स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियां कम होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले झाड़ू किसी ने उठा ली से छोटा कोई आदमी बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि हम स्वच्छता से जुड़े, हम स्वच्छ रखें घर को, अपने आसपास की नालियों को स्वच्छ रखें। ऐसा नहीं केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है सफाई करना, हमारे घर के आसपास हम भी काम करें। हम कोई रैपर खोलते हैं, पहले हम उसको सड़क पर डाल देते थे, लेकिन अब इतनी जागरूकता आई है कि अब आपको नहीं दिखती इतनी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग बदल गए हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ है। यही सरकार का काम है, और यही विज़न है आदरणीय मोदी जी का, योगी जी का। धीरे जो बता रहे हैं आप, धीरे धीरे पहले से यहाँ अच्छा हुआ है, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, पिछले कई वर्षों से मैं प्रति वर्ष ये कार्यक्रम अटेंड करता रहा हूँ, शूट करता रहा हूँ इसको, जो पौधारोपण का कार्यक्रम है। लेकिन कितनी मात्रा में पौधे लगते हैं, लेकिन उसी मात्रा में क्या उनका देख रेख हो पाती है, क्या वो जीवित रह पाते हैं? इस बार सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा जो विज़न दिया वो दिया, एक पौधा माँ के नाम, एक वृक्ष माँ के नाम। माँ से इसको जोड़ा, और माँ जीवन में, माँ से ज़्यादा कहते हैं, कोई माँ का कोई विकल्प नहीं होता, माँ का कोई विकल्प ही नहीं है संसार में। इसीलिए इसको माँ से जोड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार माँ हमारा लालन पालन करती है, वो हमारी चिंता करती है, उसी प्रकार हम माँ के नाम से पौधा लगाएंगे। तो हमारी ये संकल्प होगा कि हम प्रयास करें कि भाई ये ठीक प्रकार चलें, और कोई पौधा कुछ दिक्कत तो दूसरा लगा के हम उसको चलाएं उसको। तो ये इस बार सरकार ने, इस बार पार्टी ने, इस बार जनहित में प्रयास किया कि हम लोग जागरूक हों इसकी ओर, और आदमी व्यक्ति खुद भी काम करे। ऐसा नहीं कि सरकार ने पौधे लगाए चले गए। हम यहाँ रहते हैं तो हम लोग भी देख लें, चिंता कर लें, पानी लग जाए इसमें, ये चिंता इसकी हो जाए, पौधे की चिंता। क्योंकि जीवन तभी सुरक्षित रह पाएगा जब पौधा सुरक्षित रहेगा, वृक्ष सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी हमारे विधायक लक्ष्मी अश्विनी ने यहाँ पर पौधारोपण किया है, उसके साथ ही हमने साथ साथ सवाल भी ये उठाया कि कुछ समय पहले हमारे उत्तर प्रदेश में तालाब वगैरह पर बहुत जोर दिया गया था। अमृत सरोवर योजना जो है उसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे, और कई शहरों ही, नगरों में ही नहीं, गाँव में भी कई सरोवर यहाँ पर स्थापित किए गए थे। जबकि सिकंदराबाद में जो स्थापित है, पूर्व स्थापित सरोवर है, किशन तालाब नाम से मशहूर है, उसकी देख रेख के अभाव में वो प्राय लुप्त होता जा रहा है। हालांकि सौंदर्यीकरण किया गया है, मंदिर बनाया गया है, लेकिन जो तालाब नाम की चीज़ें वो यहाँ पर शेष नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि कुछ बजट पास हुआ है और काम चल रहा है, आगे भी कुछ बजट पास होगा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और पानी की व्यवस्था की जाएगी। कैमरा पर्सन और सहायक सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया, सिकंदराबाद। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।